गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा आज डिस्कस करेंगे हम लोग। देखो जो बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का जो मैंने फर्स्ट वीडियो जो बनाया था, मैंने जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये जो मैंने जो बताया था उसी के बारे में और डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, साइन और कोसाइन। देखो साइन को क्या करते थे, साइन को मतलब शॉर्टकट में लिखते थे, मतलब इस तरह से साइन थीटा लिखते थे। ठीक है ना। जब एंगल जब लगा देते थे साइन थीटा लिखते थे। कोसाइन को क्या लिखते थे, कॉस थीटा लिखते थे। ठीक है ना। यहाँ पे देखो इसको अच्छे से समझो पहले, साइन और कोसाइन को। यहाँ पे देखो साइन और ये क्या है, कोसाइन। कोसाइन का मतलब होता है कंप्लीमेंट ऑफ साइन। ठीक है ना। यहाँ पे जो सी ओ जो लगा हुआ है ना, इसको पढ़ते हैं कंप्लीमेंट ऑफ साइन। अब सोचोगे कंप्लीमेंट ऑफ साइन क्या होता है। ठीक है ना। तो मैं इसको बता रहा हूँ क्या होता है। ठीक है ना। ये साइन को मतलब इस तरह से साइन थीटा पढ़े हो और कोसाइन को कॉस थीटा पढ़े हो। ठीक है ना। लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है, कोसाइन। मतलब इसको क्या पढ़ोगे, कंप्लीमेंट ऑफ साइन। अब कंप्लीमेंट ऑफ साइन क्या होता है, देखो इसको अच्छे से देखो। जैसे मान के चलो कि कंप्लीमेंट एंगल पढ़े हो। ठीक है ना। मतलब 4th 5th क्लास से मतलब पढ़ते हुए आ रहे हो कि कंप्लीमेंट एंगल किसको बोलते हैं। कंप्लीमेंट एंगल का मतलब कि जब दो एंगलों का सम जब 90 होता है, जब दो एंगलों का सम जब 90 होता है तो उन दोनों एंगलों को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये तो पहले से पता है। अब यहाँ पे देखो ये इसको ट्रिग्नोमेट्री में कैसे यूज करोगे। देखो ये साइन और एक कोसाइन। कोसाइन का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन। देखो इसको मैं बता रहा हूँ। जब मान के चलो कि साइन का जब वैल्यू जब याद किए थे, देखो मेरे ख्याल से सेकंड वीडियो में मैंने वैल्यू पूरा बता दिया था। जैसे मान के चलो कि साइन 30 की बात करते हो, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैं यदि एंगल की बात करता हूँ, यदि 30 डिग्री जो एंगल है, 30 का यदि मैं कॉम्प्लीमेंट एंगल पूछूं तो क्या बोलोगे, 60 बोलोगे कि नहीं बोलोगे। तो यहाँ पे देखो cos 60। ठीक है ना। यहाँ पे cos 60 का भी वैल्यू कितना होता है, 1/2 ही होगा। देख लेना कभी भी साइन और कॉस के दोनों वैल्यूओं को प्लस करके देखो, यदि 90 आता है तो उन दोनों का वैल्यू क्या होगा, बिल्कुल सेम आएगा। जैसे देख लो साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 30 और 60 ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट एंगल है। क्योंकि दोनों को जब सम करोगे तो 90 आएगा। एक एग्जाम्पल और देख लो, यहाँ पे एक और बता रहा हूँ। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे लेते हो साइन 60 डिग्री ले लो। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब मैं यहाँ पे पूछूं cos 30 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, जो 60 डिग्री है ना, मतलब 60 डिग्री का क्या किया, कम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब निकाल लिया, कितना 30। cos 30 की भी वैल्यू कितनी होगी, √3/2। तो यहाँ पे देखो ये जो कॉस जो होता है ना, इसको पूरा नाम तो पता है क्या बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं। और कोसाइन का मतलब क्या होता है, कम्प्लीमेंट ऑफ साइन। मतलब साइन का कम्प्लीमेंट एंगल यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो यहाँ जैसे मान के चलो किसी बच्चे को साइन 60 डिग्री का वैल्यू पता है, ठीक है ना, √3/2, और उससे पूछा जाएगा कि cos 30 का वैल्यू कितना होगा, तो बस उसको बस ये समझने की ज़रूरत है कि जो 60 डिग्री है उसमें क्या प्लस करें कि 90 आ जाए। ये 30 प्लस कर दोगे, मतलब cos 30 की भी वैल्यू क्या होगी, √3/2। जो टेबल जो मैं बनाया हूँ सेकंड वीडियो में, उसको देख लेना, बिल्कुल इसी तरह से है, साइन और cos। ठीक है ना। ये दोनों में रिलेशन है। cos जो होता है साइन का कम्प्लीमेंट होता है, या ऐसा चाहो तो इसको रिवर्स भी बोल सकते हो। यदि मान के चलो कि cos की वैल्यू यदि याद है √3/2, यहाँ पे cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से cos को हटाओ, यहाँ पे लगा दो साइन और 30 का कम्प्लीमेंट एंगल लिख दो, कितना हो जाएगा, 60। इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। यदि मान के चलो मैं यहाँ पे ऐसे बोलता हूँ साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री, और यहाँ पे लिखता हूँ 10 डिग्री का मतलब कम्प्लीमेंट क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 80 डिग्री। इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है ना। मतलब यहाँ पे 10 डिग्री है तो यहाँ पे क्या है, 80 डिग्री है। यहाँ पे 10 डिग्री, यहाँ पे 80 डिग्री। ठीक है ना। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे साइन 10 डिग्री है, यहाँ पे क्या लिख रहे हो,
यहाँ पे ऐसे लिख रहे हो कॉस 80 कैसे आया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 10 डिग्री था, यहाँ पे 80 लिखे हो, मतलब 90 माइनस 10 कर रहे हो ना, 90 में से 10 को माइनस करो तो 80 आ रहा, तो यहाँ पे भी वैसे लिख सकते हो 90 माइनस 10 लिख सकते हो। दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और भी देखो यहाँ पे, जैसे मान के चलो कि मैं यहाँ पे बोलूँ साइन 20 डिग्री और यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस 70 डिग्री, इन दोनों का वैल्यू क्या आएगा, दोनों का वैल्यू बिल्कुल सेम आएगा। इसको और किस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, देखो साइन 20 डिग्री और यहाँ पे कॉस को कैसे लिख सकते हो, एक्चुअल में ये 70 जो है ये 20 का कम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसको कैसे लिख सकते हो 90 माइनस ये 20 को माइनस कर दो, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू बिल्कुल इक्वल आएगी। अब देखो यहाँ पे चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, पहले यहाँ पे कॉस लिख लो, ठीक है ना, जैसे मान के चलो कि कॉस 40 डिग्री, ठीक है ना, कॉस 40 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होगी, साइन। अब 40 में क्या प्लस करो कि 90 आ जाए, 50, देखो 50 डिग्री के इक्वल आएगा। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कॉस 40 डिग्री, देखो मैं डिग्री नहीं लगा रहा हूँ बार बार, आप समझ जाना कि 40 डिग्री है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो साइन 90 माइनस 40, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। या जैसे मान के चलो यहाँ पे यदि मैं लिखता हूँ जैसे कॉस लिख दिया, एंगल को यदि मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, थीटा से, तो यहाँ पे इसको कैसे लिखोगे साइन 90 माइनस थीटा, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कॉस थीटा इक्वल से साइन 90 माइनस थीटा। या ऐसा भी बोल सकते हो यहाँ पे, जैसे मान के चलो कि साइन यदि लेते हो साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल से क्या लोगे यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला जो है याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं इसको प्रूव करके भी बता देता हूँ, यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है ना, अच्छे समझ जाओ, एक समझ जाओगे बाकी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ABC एक राइट ट्रायंगल लिया मैंने। अब राइट ट्रायंगल में देखो ये 90 डिग्री का है, यहाँ पे इस एंगल को मैं लेता हूँ थीटा, ठीक है ना, ये थीटा हो जाएगा। अब पता है देखो, कभी पता है कि जैसे एक एंगल 90 का तो राइट ट्रायंगल है, मतलब राइट एंगल हो गया, ये थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। क्योंकि देखो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 होता है, तो 180 में देखो एक तो 90 हो गया, यही एंगल 90 का हो गया, बाकी इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा, दोनों एंगलों का सम करोगे तो 90 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये यदि थीटा हो गया तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे मैं साइन थीटा का मतलब देखो यहाँ रेशियो निकाल रहा हूँ, साइन थीटा का देखो रेशियो वाला फॉर्मूला पता है क्या होता है, रेशियो का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इसमें परपेंडिकुलर कितना आएगा AB आएगा, यहाँ पे देखो AB ले लो, और हाइपोटेनस 90 डिग्री का अपोजिट साइड मतलब AC आएगा। अब इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1 कर दो, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉस इस एंगल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे, और ये ले रहा हूँ 90 माइनस थीटा, मतलब इस एंगल को कॉस 90 माइनस थीटा। तो जब कॉस का रेशियो निकालोगे तो कॉस के रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो देखो जिस एंगल को हम लोग लेते हैं उसका अपोजिट साइड क्या हो जाता है परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हाइपोटेनियस जो बच जाता है वो क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो इसमें बेस क्या होगा AB, और हाइपोटेनियस तो बिल्कुल फिक्स है, वो तो चेंज हो ही नहीं सकता है AC। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में देखो, दोनों के राइट हैंड साइड में क्या है AB बाई AC। तो जब दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा इक्वल से क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। आ गया समझ में, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। साइन यदि कहीं साइन थीटा दिया हुआ है तो उसको कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। कैसे यूज करोगे, जैसे मैंने बताया कि जैसे यहाँ पे कहीं साइन जैसे 20 दिया हुआ है, साइन 20 दिया हुआ, तो इसको साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे साइन के प्लेस पे देखो ऐसे कॉस लिखो, साइन के प्लेस पे क्या लिख दिए कॉस,
और यहाँ लिखो 90, और ये जो यहाँ पे जो भी एंगल दिया हुआ है उसको माइनस कर दो यहाँ पे, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 20, यानी कि देखो साइन 20 डिग्री का वैल्यू, और यहाँ पे देखो 90 माइनस 20 मतलब 70 आ जाएगा। कॉस 70 का भी वैल्यू कितना आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है ना। कॉस 70 का वैल्यू और यहाँ पे साइन 20 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो इसी फॉर्मूले में क्या करो, एक चीज़ और बता रहा हूँ, इसी ट्रायंगल को देखो मैं फिर से ले रहा हूँ, ठीक है ना। जो ऊपर में अभी ट्रायंगल बना उसी को फिर से ले रहा हूँ, ए बी सी मैंने लिया। देखो इसको थीटा था और ये कितना हो गया था 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, 90 माइनस थीटा हो गया था, ठीक है ना। थीटा और 90 मतलब फिर से उसी ट्रायंगल को ले रहा हूँ। अब देखो इसके पहले वाले में क्या लिया था मैंने, देखो यहाँ साइन थीटा से स्टार्टिंग किया था, साइन थीटा से, मतलब यहाँ पे क्या किया था, इस एंगल को लिया था मैंने, साइन थीटा लगाया था इसके साथ। अब क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो कॉस थीटा से स्टार्टिंग कर रहा हूँ इस राइट ट्रायंगल में। तो जब यहाँ पे कॉस थीटा जब यूज करोगे तो कॉस थीटा का यूज करोगे, देखो थीटा का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा पी सी बाई ए सी, क्योंकि ए सी हाइपोटेन्यूस है। अब इसी में मान के चलो, यहाँ पे देखो साइन लगा रहा हूँ, यहाँ पे साइन लगा रहा हूँ, तो ये क्या आएगा साइन 90 माइनस थीटा। तो देखो जब यहाँ पे 90 माइनस थीटा, जब यहाँ पे एंगल होगी तो इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, और साइन में पता है कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस होता है। अब यहाँ पे भी देखो ये दोनों का राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, बिल्कुल इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि इसको इक्वेशन 1 बनाते हो और इसको इक्वेशन 2 बनाते हो तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा इक्वल। इसका मतलब कि इसको लिख सकते हो कॉस थीटा इक्वल टू से साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये दोनों को अच्छे से याद कर लो। देखो एक बताओ यहाँ पे साइन थीटा को क्या लिख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस को क्या लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। यदि साइन दिया हुआ तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, और कॉस यदि दिया हुआ तो उसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अब देखो जैसे मान के चलो कि यहाँ पे जैसे लिखा रहेगा कॉस 15 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे यदि cos 15 यदि लिखा हुआ और मैं बोलूँ कि इसको साइन में कन्वर्ट कर दो, तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे लिखो साइन, साइन लिखो और यहाँ लिखो 90, और 90 में से इसी को माइनस कर दो 15 को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो रिलेशन जो मैं बनाया हूँ, रिलेशन किसके किसके बीच में बनाया, साइन और कॉस के बीच में, ठीक है ना। सिमिलरली क्या करोगे, जो रिलेशन बनेगा, और भी देखो रिलेशन बनेगा वो बता दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, और जो रिलेशन बनेगा उसको देख लो यहाँ पे अच्छे से। उसी फॉर्मूले जो अभी मैंने प्रूव करके बताया उसको मैं यहाँ पे फेयर कर दिया हूँ। ये जो फर्स्ट जो फॉर्मूला अभी मैंने बताया, साइन थीटा इक्वल से क्या होगा कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल से साइन 90 माइनस थीटा। तो देखो इन दोनों का रिलेशन तो देखो अभी मैंने प्रूव करके बता दिया, ठीक है ना। इन दोनों का रिलेशन जो है मैंने प्रूव करके बता दिया। सिमिलरली क्या करोगे, टेन थीटा, ठीक है ना, टेन थीटा, और इसको जब देखोगे ना तो को टेंजेंट लिखा रहता है, जो कॉट थीटा जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, यदि बिग बुक में यदि देखोगे ना तो को टेंजेंट लिखा रहता है, को टेंजेंट। को टेंजेंट का मतलब कम्प्लीमेंट ऑफ टेन, ठीक है ना, कम्प्लीमेंट ऑफ टेन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जो रिलेशन यहाँ पे साइन और कॉस में बनाया हो वही रिलेशन टेन और कॉट में, इन दोनों का एक साथ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो सेक, और यहाँ पे कोसेक। अब यहाँ पे कोसेक का मतलब होता है कम्प्लीमेंट ऑफ सेक। इन दोनों का देखो रिलेशन मैंने यहाँ पे इस तरह से बना दिया हूँ। अब देखो इसको यूज कैसे करोगे, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेके देखो प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। लेकिन देखो यहाँ पे प्रूविंग भी बता दिया हूँ, प्रूविंग को थोड़ा सा अच्छे से बता दिया हूँ यहाँ पे कि जैसे ये प्रूव करने के लिए आता है साइन थीटा इक्वल से कॉस 90 माइनस थीटा, या कॉस थीटा इक्वल से साइन 90 माइनस थीटा। तो जो अभी मैंने जो बताया था कि कैसे प्रूव करेंगे, देखो वही राइट ट्रायंगल लिया हूँ ABC, जैसे अभी पीछे में प्रूव करके बताया था ना, देखो उसी तरह से लिया हूँ। देखो यहाँ पे ये मैंने प्रूव कर दिया, और फिर इसको भी देखो दूसरा जो यहाँ पे प्रूव करना था कॉस थीटा इक्वल से साइन 90 में, अभी पीछे में मैंने प्रूव करके बताया, उसी को यहाँ पे फिर से लिख दिया हूँ, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से समझ जाओ।
अब देखो कुछ क्वेश्चन लिया हूँ, कुछ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन दिया हुआ देखो साइन 49 डिग्री और नीचे में दिया हुआ कॉस 41 डिग्री का होल स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है ना, होल स्क्वायर प्लस कॉस 41 डिग्री और साइन 49 डिग्री टोटल होल स्क्वायर। देखो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ ना, तो ये जहाँ जहाँ एंगल है ना वहाँ पे मैं डिग्री नहीं लगाया हूँ, ठीक है ना, लेकिन समझ जाना कि जो भी एंगल दिया हुआ है वो तो डिग्री में ही रहेगा यहाँ पे। अब देखो मैं इसको सॉल्व कैसे किया हूँ, जैसे ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जैसे मान के चलो यहाँ पे साइन है और नीचे में कॉस है, यदि देखोगे ना तो देख के ही इसका आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर जो आएगा वो 2 आएगा। विदाउट सॉल्व किए बता सकते हो कि कितना आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि देखो साइन और कॉस है और यहाँ पे पता है कि साइन और कॉस के जो एंगल होते हैं वो कम्प्लीमेंट है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे देखो 49 और यहाँ पे क्या है नीचे में 41, दोनों को प्लस करोगे तो 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ देखो 49 और यहाँ पे 41 है, इसका मतलब दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। और जब दोनों का वैल्यू सेम आएगा तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। यहाँ भी देखो cos 41 और यहाँ पे sin 49, ठीक है, दोनों एंगलों को सम कितना आ रहा है 90 आ रहा है, इसका मतलब इनका भी वैल्यू जो आएगा दोनों का सेम आएगा। लेकिन देखो जब सॉल्व करोगे कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का तरीका ये है कि यहाँ पे साइन को एक काम करो कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो देखो मैंने साइन को कॉस में कन्वर्ट करने का तरीका बताया था कि कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो साइन को कॉस लिखो और यहाँ पे 90 लिखो, 90 में से किसको माइनस करो, ये एंगल को ही माइनस कर दो। देखो मैंने एंगल को माइनस कर दिया और दोनों में से किसी एक ही को चेंज करो, ठीक है ना, नहीं तो पता चला साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया और कॉस को फिर साइन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब क्वेश्चन वापस वही आ गया। ऐसा मत करना। यहाँ पे भी देखो क्या किया, cos 41 को देखो यहाँ पे चेंज कर दिया, किसमें साइन में, देखो साइन लिखा और 90 माइनस, किसको माइनस किया 41 को, जो एंगल था। अब इसके बाद देखो इसको और आगे सॉल्व कर दिया, यहाँ पे cos 90 माइनस 49 जब लिखे हो तो 90 में से 49 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, देखो 41 हो जाएगा और नीचे में cos 41 पहले से दिया हुआ था, फिर प्लस देखो साइन, यहाँ पे देखो 90 में से 41 को सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन 49 आ जाएगा और नीचे में साइन 49 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो होगा ये कैंसिल होके यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ भी आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया 2 आ गया। एक और क्वेश्चन देख लो यहाँ पे 10 का देख लो, 10 का भी देखो बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करोगे। अभी मैंने बताया कि 10 और कॉट का रिलेशन वही है जो साइन और कॉस में होता है। देखो इसका भी वैल्यू निकालना है, 10 35 कॉट 55 प्लस कॉट 78, नीचे में 10 12 माइनस 1। देखो देख के भी बिल्कुल आंसर बता सकते हो कि इसका वैल्यू 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा और माइनस 1 प्लस 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 10 35 और कॉट 55, ठीक है ना, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे कॉट है, कॉट का मतलब कम्प्लीमेंट ऑफ 10 होता है, कम्प्लीमेंट ऑफ 10। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 10 या कॉट दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे देखो मैं 10 को ही कन्वर्ट किया हूँ, किस में, कॉट में। देखो मैंने कॉट लिखा, 10 को किससे रिप्लेस कर दिया, कॉट से, फिर 90 लिखा, 90 में से किसको माइनस किया, उसी एंगल को माइनस कर दिया 35 को, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो ये जो कॉट 78 जो दिया हुआ था, मैंने कॉट को 10 में कन्वर्ट कर दिया, 10 लिखा 90 लिखा और जो भी एंगल मतलब दिया रहेगा उसी को यहाँ पे माइनस कर दोगे और नीचे में 12 रहेगा और ये -1 है यहाँ पे। अब देखो सॉल्व कर दो, यहाँ पे देखो 90 में से 35 को निकालोगे तो 55 आएगा। तो देखो कॉट 55, नीचे में तो बिल्कुल वैसे ही कुछ भी चेंज नहीं किया हूँ। यहाँ पे देखो 90 में से 78 को निकालो, 10 12 हो जाएगा, नीचे में 10 12 है ही है, -1। अब इसको क्या करो, देखो यहाँ कैंसिल करो, 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा और ये -1। अब क्या होगा, ये 1 से 1 कैंसिल, कितना आ गया 1 आ गया। अब लास्ट एक और क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे देखो सेक और एक कोसेक, ठीक है ना। कोसेक का मतलब कम्प्लीमेंट ऑफ सेक, कोसेक का मतलब कम्प्लीमेंट ऑफ सेक होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे कोसेक को मैंने कन्वर्ट कर दिया और देखो जब ये दिया रहेगा तभी कन्वर्ट करना। पता चला यहाँ कोसेक के साथ में 10 दिया हुआ और उसमें भी लगे चेंज करना है, ऐसा नहीं। कोसेक 31 को देखो मैं यहाँ पे सेक में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ देखो मैंने सेक लिखा, कोसेक के प्लस पे सेक लिखा और यहाँ लिखा 90 और 90 में से 31 को माइनस कर दिया। जो भी फार्मूला मैं बताऊँ फार्मूले के बेस पे सॉल्व कर रहा हूँ और इस सेक को ऐसे रहना, मतलब देखो दोनों में से किसी एक को ही चेंज करोगे। देखो कोसेक को या तो सेक में कन्वर्ट कर दो, नहीं तो सेक को कोसेक में कन्वर्ट कर दो, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर दो। तो देखो यहाँ पे 90 माइनस 31 किया, अब 90 में से 31 को माइनस करूँगा तो कितना आ गया, सेक 59 आ गया और यहाँ भी सेक 59 और यहाँ भी सेक 59, कितना आ गया 0।
ठीक है ना। तो देखो ये जो मैंने फार्मूला जो बताया हूँ, इस फार्मूले को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और अच्छे से याद कर लो, ठीक है ना। ये जो 6 फार्मूला जो बताया हूँ यहाँ पे, टोटल 6 फार्मूला, इसको अच्छे से याद कर लो। याद करने के बाद आर डी शर्मा का जो 3rd एक्सरसाइज है ना, उसको पूरा सॉल्व कर लो। अधिकतर क्वेश्चन बन जाएंगे, और जो नहीं बनेंगे उसको बाद में मैं अलग से वीडियो बना के